एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है महानवमी और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली पूजा देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रह के अगर दिल्ली सीआर पार्क का पूजा नहीं देखा तो क्या ही देखा बताओ। और एक बंगाली होने के नाते सीआर पार्क जाना तो बनता ही है। तो इसीलिए आज हमने प्लान किया है कि आज हम लोग सीआर पार्क की पूजा देखेंगे। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और आज मैं पहनूंगी ये साड़ी जो मैंने मीशो से मंगवाया था। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पहले 10-15 मिनट पहले रेडी हो गई थी और रेडी होके बैठी थी। तो आज मेरे फ्रेंड्स ने लेट कर दिया रेडी होते होते, तो अभी हमारी कैब आ गई है। तो अभी चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं, बहुत लेट हो गए, ऑलरेडी 10:30 बज गया है। तो हमें निकलने में तो थोड़ा लेट हो ही गया था और वैसे गुड़गांव से सीआर पार्क पहुंचने के लिए 1 से सवा 1 घंटा ही लगता है, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था ना कि 1 घंटे का रास्ता हमें पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए। वहां जाके पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बज गए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक देख के हमारी कैब ने भी हमारी लोकेशन से बहुत पहले ही हम लोगों को ड्रॉप कर दिया था। हमें जाना था सीआर पार्क के काली मंदिर पे, लेकिन ट्रैफिक के वजह से हमें ग्रेटर कैलाश पे उतरना पड़ा था और ग्रेटर कैलाश पे उतर के हम चले गए थे ग्रेटर कैलाश का पूजा पंडाल देखने के लिए। तो हम वहाँ जाके पहुँचने के बाद हमने देखा कि पंडाल का गेट बंद ही करने वाले हैं। तो ये देख के हम लोग दौड़ के चले गए थे पंडाल के अंदर, क्योंकि इतने दूर से गए हैं, कम से कम माँ दुर्गा का दर्शन करना तो बनता ही है। और ग्रेटर कैलाश का ये पूजा पंडाल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, रील्स भी बहुत सारे आ रहे थे इस पंडाल के। तो रील्स में देखने के बाद ही मेरा मन हो रहा था कि इस पंडाल को मैं सामने से देखूं और फाइनली मैंने सामने से देख ही लिया। और आप लोग भी देख लीजिए कि कितना सुंदर है ये पंडाल भी और माँ दुर्गा की मूर्ति भी। और पूरा पंडाल घूम के देखने के बाद मैंने देखा कि पंडाल से थोड़ी ही दूरी पे एक और स्टेज बना हुआ है और वहाँ से बहुत ज़ोरों की ढाक बजने की आवाज़ आ रही थी। तो ढाक बजने की आवाज़ सुन के मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई, मैं दौड़ के चली गई थी देखने के लिए। तो फिर ये सारे ढाक स्टेज के सामने से बजाते हुए एकदम पंडाल पे चले गए थे और माँ दुर्गा के सामने भी जाके बजाने लगे थे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे थे, तो उनमें से मुझे लगा कि मैक्सिमम कमेटी मेंबर्स ही होंगे। तो फिर वहाँ पे डांस वांस देखने के बाद हमने माँ दुर्गा के जयकार लगाया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे और निकल के जा रहे थे दूसरे पंडाल देखने के लिए। तो पैदल जाते जाते हमें 2 और पंडाल मिला था, लेकिन दोनों पंडाल ही बंद कर चुके थे और सीआर पार्क के काली मंदिर का जो पूजा था उसका गेट भी बंद हो चुका था, तो हम वो भी नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पे एक और पूजा था लेकिन अभी बंद हो चुका है क्योंकि अभी 1 बज रहा है। आज भी हमने एक ही पूजा देखा है बस, और आज हम लेट निकले थे तो हमारे साथ ऐसा ही होता है हमेशा। तो इस रोड पे अभी लाइटिंग वगैरह है अभी भी, तो शायद पूजा अभी भी ओपन है। तो चलिए जाके देखते हैं अभी है कि नहीं। इतना सुंदर लाइटिंग देख के और इतने सारे लोग देख के मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो हमें एक और पंडाल देखने को मिल जाएगा आज। तो इसी खुशी में हम सब चलने लगे थे पंडाल की ओर। तो चलते चलते पंडाल तो हमें मिल गया था, लेकिन इस पंडाल का गेट भी बंद हो चुका था। इसका भी गेट बंद कर चुके हैं, लेकिन बाहर से दिख रहा है दुर्गा माता की मूर्ति। तो चलिए देखिए। तो
तो बाहर से जितना दिखाई दे रहा था उतना तो हमने देख लिया था और आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा दिया। तो ये पंडाल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा बाहर से ही, और अंदर जाके देख पाती तो और अच्छा होता, लेकिन वो तो किस्मत में नहीं है, नहीं देख पाए हम लोग। तो फिर हम लोग वहाँ से जाने लगे थे और हम लोग ढूंढ रहे थे खाने की जगह, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और हमने पहले से ही प्लान किया था कि जिस दिन हम सीआर पार्क जाएंगे उस दिन हम सब लोग बंगाली खाना खाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट के सामने, और मार्केट तो ओपन ही है, अभी देखते हैं क्या खाते हैं। तो फिर मार्केट पे जाने के बाद हमने देखा कि कुछ रेस्टोरेंट्स बंद कर रहे थे और कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे। और फिर हम लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हम लोग खा सकते हैं प्रॉपर बंगाली खाना। तो यहाँ पे हमें पूजा तो एक ही देखने को मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से, बाकी एक दो जितने भी थे सब बंद कर चुके हैं। और अभी मैं सोच रही थी कि आज हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 से ऊपर बज गया है। तो अभी नीलेशदा ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा गूगल में और वहाँ पे कॉल किया और कॉल करके पूछा कि खुला है कि नहीं, तो वो अभी भी ओपन है। तो फाइनली हमें खाना तो मिल जाएगा। पूजा एक मुश्किल से देखने को मिला, लेकिन बंगाली खाना मिल जाएगा खाने के लिए। तो अभी चलिए देखते रहिए हम कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो हमने जिस रेस्टोरेंट पे कॉल किया था उस रेस्टोरेंट की लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें एक और रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिल गया था जो कि उसके बगल में ही था। तो फिर हम लोग कन्फ्यूज्ड हो गए थे कि हम लोग कहाँ पे डिनर करें, कहाँ पे अच्छा होगा। दोनों गए हैं रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है ये देखने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट से तो पूछ के अभी बाहर निकल गए, अभी दूसरे में गए, अभी देखते हैं हम किस में खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, भूख से ज़्यादा प्यास लगी है अभी मुझे। तो फाइनली हमारा रेस्टोरेंट कॉन्फर्म हो गया कि किस में हम डिनर करेंगे। तो फाइनल हुआ है बांग्ला कैनवास, क्योंकि आमी बंगाली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए हम लोग आ गए हैं बांग्ला कैनवास में। फिर हम आ गए थे रेस्टोरेंट के अंदर, और रेस्टोरेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा और रेस्टोरेंट का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। स्पेस थोड़ा सा छोटा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था डेकोरेशन। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तब एक भी 6 सीटर टेबल खाली नहीं था, सारे 4 सीटर टेबल ही खाली थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि टेबल खाली हो जाने के बाद हम लोग बैठेंगे, लेकिन वहाँ के स्टाफ बोल रहे थे कि आप लोग मैनेज करके बैठ जाइए और जल्दी से अपना ऑर्डर भी दे दीजिए, नहीं तो किचन बंद हो जाएगा। फिर टेबल मैनेज हो जाने के बाद सबसे पहले बैठ के मैंने पानी पिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। फिर मैं मेनू देखने लग गई थी खाना ऑर्डर करने के लिए, और मेनू देखने के बाद मुझे लगा कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है गुड़गांव से, और ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि दिल्ली का रेस्टोरेंट है और ऊपर से दुर्गा पूजा भी चल रहा था, तो प्राइस तो ज़्यादा होना ही है। तो जो भी हो, हमने यहाँ पे हमारा खाना ऑर्डर कर दिया था और 20-25 मिनट में हमारा खाना भी आ गया था। तो हमने उस दिन ऑर्डर किया था बासमती पुलाव, राइस, चिकन कौशा, कातल कालिया और लूची। तो खाना टेबल पे सर्व होती हम सब लोग टूट पड़े थे खाने के ऊपर, क्योंकि खाने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा था और उस खुशबू से मुंह में पूरा पानी आ गया था। तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। और उस दिन की हर एक डिश इतना ज़्यादा अच्छा था ना, मतलब क्या बताऊँ, लाजवाब डिशेस थे उस दिन। तो अभी हमारी डिनर हो चुकी है और अभी 3 बज गए, तो रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया। हम निकलते निकलते लाइट वाइट सब बंद कर दिया है। हाँ, फिर से बंद कर दिया। जो एक लाइट जल रहा था वो भी अभी बंद कर दिया।
खाना खा के निकलते निकलते 3 बज गया था, इसीलिए कैब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को। শুভ বিজয়া দশমী, শুভ বিজয়া দশমী। तो गाइस अभी आ गई हूँ घर पे और अभी बज रहे हैं 4 और आज मुझे अगरतला की बहुत याद आ रही है, क्योंकि अगर अगरतला में होती तो मैं ऐसे ही 4-5 बजे तक पूजा देखती हूँ। तो पूजा तो आज एक ही देखने को मिला हम लोगों को, लेकिन बहुत दिनों के बाद हमने आज बंगाली खाना खाया है, तो वो बहुत ही अच्छा था। और खाने के साथ साथ उसका बिल भी बहुत बढ़िया था, 4000 का बिल हुआ है हमारा आज। तो जो भी है अच्छा ही गया आज मेरा नवमी का दिन। और अभी जाती हूँ, जल्दी जल्दी फ्रेश होकर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही है नींद से। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी ऑलरेडी 4 बज गए हैं, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभ विजय दशमी और हैप्पी दशहरा।